Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we will be discussing the question answers of 10th Standard Geography, chapter number 5, Natural Vegetation and Wildlife. So students, हम 10th Standard Geography में थ्रू आउट ब्राज़ील और इंडिया को कंपेयर करते आए हैं और डिफ्रेंशिएट करते आए हैं. सो इस चैप्टर में भी हम इंडिया के वेजिटेशन और ब्राज़ील के वेजिटेशन को देखने वाले हैं. जो हम स्लाइड अप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये समराइज नोट्स हैं इस चैप्टर के. तो जो भी स्टूडेंट्स अपने सेल्फ मेड नोट्स बना के पढ़ाई करते हैं, आप यहाँ से पॉइंट्स ले सकते हैं. ये पॉइंट्स बहुत ही शॉर्ट एंड समराइज्ड हैं, सो दैट विल बी हेल्प फॉर योर सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन. कुछ इंपॉर्टेंट और की पॉइंट्स इसमें मैंशनड है स्टूडेंट्स, तो जिसकी हेल्प से आप अच्छे अच्छे आंसर्स भी लिख सकते हो. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स. सो मैं जस्ट वीडियो को स्लाइड करता हूँ स्टूडेंट्स, जूम आउट करके, ताकि आप लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के क्वेश्चंस को प्रॉपरली देख सको एंड उसके आंसर्स को लिख सको. ऑल्सो आपने नोटिस किया होगा कि वीडियो में कुछ इस तरीके से आपको मेंशन्ड होता है बोल्ड लेटर्स में कुछ ईयर्स और मंथ. तो ये कौन से ईयर के और कौन से मंथ में वो क्वेश्चन को पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम के, वो बताने के लिए होता है. सो ये इसको आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझें. इन क्वेश्चंस को पहले बाय हार्ट करें. ये क्वेश्चंस भले आपको ऑब्जेक्टिव्स में ना आए, बट वन सेंटेंस में आ सकता है, मैच द कॉलम्स में आ सकता है, या ऐसे किसी भी क्वेश्चन में मेंशन हो सकता है. सेकंड क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर राइट और रॉन्ग फॉर 1 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस ईच. सो ब्राज़ील के कौन से रीजन बारिश यानी कि रेनफॉल रिसीव करते हैं? तो इक्वेटोरियल जो रीजन है वो थ्रू आउट द ईयर बारिश रिसीव करता है, रेन रिसीव करता है. ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है. इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? तो दैट इज़ टाइगर. वेस्ट बंगाल का कौन सा एनिमल सबसे फेमस है? टाइगर के लिए वेस्ट बंगाल फेमस है. Which is the only country in the world having both tigers and lions? So that is none other than our own nation, India. इसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे स्टूडेंट्स जिसके बारे में आपको पता होगा. स्पेशली इंडिया की बात अगर हम करें तो हमारे कंट्री का वेजिटेशन, नेशनल एनिमल, यहाँ के हैबिट्स, सब कुछ आपने ऑलरेडी ज्योग्राफी में स्टडी किया हुआ है, हिस्ट्री में स्टडी किया हुआ है. बट आपको ब्राज़ील का भी इस ज्योग्राफी में 10th स्टैंडर्ड में डिटेल में अच्छे से स्टडी करना है, बिकॉज सारे क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं ब्राज़ील के बारे में भी पूछा जाएगा. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक मैप ब्राज़ील का अपने स्टडी टेबल पे रखें, जिससे कि आपको ब्राज़ील के अलग अलग सिटीज़ के बारे में पता चलेगा, ब्राज़ील के जोग्राफिकल लोकेशन पता चलेगा, उसकी फिजियोग्राफी पता चलेगी, एंड आप इजीली आंसर्स को अच्छे तरीके से लिख पाओगे. ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि जो वेजिटेशन है वो हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज़ में बहुत ही कम है. तो इसका रीज़न ये है कि ऑलमोस्ट 0 डिग्री थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे रहता है, स्नो से कवर्ड रहता है. अब विंटर रहता है हमेशा, तो सनलाइट भी ज़्यादा नहीं रहती है. सीवियर कोल्ड की वजह से वेजिटेशन ज़्यादा वहाँ पे ग्रो नहीं करता है. एंड जब स्नो मेल्ट करने लगता है तो इसकी वजह से जो सीजनल फ्लावर होते हैं ट्रीज़ के, वो ग्रो नहीं कर पाते अच्छे से. और कुछ ही स्पीशीज़ हैं जो हिमालयाज़ के ठंड को सरवाइव कर सकते हैं. विंटर के टाइम पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो टोटली ख़त्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. तो ये रीज़न है कि वहाँ का वेजिटेशन बहुत ही कम है. वाइल्ड वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट इज़ फाउंड इन ब्राज़ील. तो ऑलमोस्ट ब्राज़ील में ग्रासलैंड है, स्वैम्पी लैंड्स है, फॉरेस्ट है. इंसेक्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा है. इंसेक्ट्स पत्ते खाते हैं, ग्रास खाते हैं, फ्लावर्स के नेक्टर को कंज्यूम करते हैं. तो उनके पास सफिशेंट ये सारे रिसोर्सेस हैं ब्राज़ील में. ब्राज़ील में एवरग्रीन फॉरेस्ट है. सो ये सारे रीजंस की वजह से ब्राज़ील में
बहुत सारे स्पीशीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि वाइल्ड लाइफ जो इंडिया में है वो दिन ब दिन डिक्रीज़ होते जा रहा है। तो इसके रीजंस कुछ हैं कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, हमें नीड ऑफ शेल्टर हो रहा है, फायरवुड की ज़रूरत पड़ती है, और इसकी वजह से ट्रीज़ को बहुत ही लार्ज स्केल में इंडिया में काट रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से काफ़ी सारे स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्शन के कगार पे आ गए हैं। पोल्यूशन हो रहा है इंडिया में अर्बनाइजेशन की वजह से, और ये जो वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन है इससे बहुत सारे जो स्पीशीज़ हैं उसे प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इलीगल स्मगलिंग और हंटिंग भी एनिमल्स की हंटिंग इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ हमारे इंडिया में डेंजर के कगार पे है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी प्रैक्टिस की जाती है, जिसमें बहुत सारे फॉरेस्ट को काट कर एग्रीकल्चर लैंड बना दिया जाता है। सो दिस इज़ द रीज़न कि इंडिया में वाइल्ड लाइफ कम होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स कि इंडिया के जैसे ही ब्राज़ील में भी फॉरेस्ट का कंजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ सेम रीजंस है स्टूडेंट्स, जो हम फेस कर रहे हैं वही कुछ उसी तरीके का प्रॉब्लम ब्राज़ील भी फेस कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बहुत ही ज़रूरी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2019 एंड 2021 के एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। दैट ब्राज़ील के जो रेन फॉरेस्ट है उसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वो हमें सप्लाई करते हैं। सो रेन फॉरेस्ट जो ब्राज़ील के वो इक्वेटर के पास पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरे साल भर बारिश होता है। जो रेन फॉरेस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर और ऑक्सीजन हमें सप्लाई करते हैं, एंड इनके ये प्रोसेस की वजह से काफ़ी हद तक हमें सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन मिल जाता है और पोल्यूशन भी कम हो जाता है। इसके लिए इसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स के लिए है शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग एवर ग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया। सो अबंडेंट सनलाइट हमारे यहाँ की फॉरेस्ट रिसीव करती हैं, रेनफॉल मोर देन 2000 मिलीमीटर्स के आसपास रिसीव करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज़ ऑफ वेजिटेशन पाया जाता है, वाइल्ड लाइफ पाया जाता है, अलग अलग टाइप के ट्रीज़ हैं। सो ऐसा कुछ वेजिटेशन है हमारे इंडिया का। मैं क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट नहीं स्टूडेंट्स उसे बस स्किप करूँगा, यानी कि स्क्रॉल करूँगा, आपको स्क्रीन पॉज करके और उसे लिखते जाना है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ गो एंड हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो डू कमेंट फॉर मोर सच वीडियोज़। आपके 10th स्टैंडर्ड के और भी बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे सब्जेक्ट चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें एंड चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। ऐसे करके आप एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस चैनल के ग्रोथ पे, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर आपके स्टडीज़ में हेल्प करते रहें। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा हो या आपको आंसर चाहिए, तो सिंपली आपको कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके हमें वो क्वेश्चन पूछना है। हम आपको किसी भी पॉसिबल मीन्स में वो आंसर प्रोवाइड करेंगे विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टूडेंट्स अगर आपको वर्ड्स या लाइंस क्लियर ना दिखे वीडियो में, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके यूट्यूब के वीडियो के रेजोल्यूशन में जाके रेजोल्यूशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, जिससे कि आपको वर्ड्स क्लियरली दिखने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया। सो ये डिफरेंशिएट करना है हमें, कोरिलेट नहीं करना है। तो दोनों के रेन फॉरेस्ट में और दोनों के वेजिटेशन में, फॉरेस्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको सिंपली बताना है। जैसे कि यहाँ पर एक फ़ीचर है कि हिमालयन फॉरेस्ट है इंडिया में, इस तरीके का कोई भी फॉरेस्ट ब्राज़ील में नहीं। सो ये एक इंडिया का डिफरेंट फीचर है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें को रिलेट करना है। सो यहाँ पे अभी हमको को रिलेट करना है इंडिया को और ब्राज़ील को वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। सो बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स और बर्ड्स पाए जाते हैं इंडिया और ब्राज़ील में। उसके अलावा जो इंसेक्ट्स हैं वो भी पाए जाते हैं।
दोनों जगह पर बहुत ही अबंडेंट में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है. सो दिस आर द कोरिलेशन. Suggest measures for the conservation of wildlife in India and forest conservation. सो कुछ हमें मेजर्स बताने हैं, तरीके बताने हैं जिससे हम वाइल्ड लाइफ को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं और फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं वो हम बताएं. तो स्ट्रिक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हंटिंग पे बैन लगानी होगी. वाइल्ड लाइफ की जो स्मगलिंग होती है, ट्रैफिकिंग होती है, उसको रोकना है. ट्रेडिंग को रोकना है उसके, यानी इलीगल तरीक़ों से लोग जानवरों को बेचते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क्स बनाने हैं हमें. एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स जो भी हैं उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंस देना है. फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए हम ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम्स रख सकते हैं. लोगों के बीच में अवेयरनेस करना है कि ट्रीज़ कितने ज़रूरी हैं. जो गिरते हुए पेड़ हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करना है. एंड फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स यानी कि स्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स स्मगलिंग के बारे में, ट्रीज़ को कट करने के बारे में, फॉरेस्ट को कट करने के बारे में हमें अप्लाई करने हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, आपके पेज नंबर 33 पे कुछ मैप्स हैं. मैप में से क्वेश्चंस को लिया गया है. तो जस्ट मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा, आप पॉज करके आंसर्स को लिख लो. जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको कई बार कहा है स्टूडेंट्स कि जितने भी मैप के क्वेश्चंस हैं आप कोशिश करें कि मैप देखकर वो क्वेश्चंस आप खुद उसे सॉल्व करें. सॉल्व करने के बाद आप वीडियो पर आएँ और वीडियो में से अपने आंसर्स को क्रॉस वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें. मैप के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में. सो अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस है तो आप किसी भी तरीके के मैप को एनालाइज करके अपने आंसर्स को सर्च कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 35. कुछ आउटलाइंस दिए गए हैं तो आपको मैप प्रिपेयर करना है उन आउटलाइंस के बेसिस पे. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ पर गौर करना है कि आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें जो इंडेक्स बना हुआ है उसमें जो भी बर्ड्स एनिमल्स हैं उनके लोगोज़ हैं, सिम्बल्स हैं, उनके सिलुएट हैं. सो आप एग्ज़ाम में या फिर अपने बुक्स में तो ऐसा बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपको. तो इसकी जगह पर आप कुछ मार्किंग भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके के. उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे कि आप बंगाल टाइगर के लिए 1 मार्किंग दे सकते हो, स्टार दे सकते हो, हैश दे सकते हो. एंड ऐसे अलग अलग सिम्बल्स अलग अलग एनिमल्स के लिए आप दे सकते हैं. और एल्स आप उनके इनिशियल्स को भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है ब्राज़ील के आउटलाइन पे आपको मार्क ऑन करना है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द ओपन एंडेड क्वेश्चंस. सो जस्ट मैं इसे थोड़ी देर स्क्रीन रखता हूँ इस पर. आप यहाँ से इसे कॉपी डाउन करके रख सकते हो. मोस्ट ऑफ टाइम आपके टीचर्स एज अ प्रोजेक्ट लिखने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस देते हैं या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में ओरल्स में पूछते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर एक्टिविटीज़ विच यू कैन रीड एंड फॉलो to satisfy your curiosity about geography. Next is memory map. So चैप्टर में जो भी important points दिए हुए हैं उसका एक memory map है which you can see and remember the branches of this. I hope you found the video helpful. So please like the video and stay tuned with the channel for more such videos. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड.